नमस्ते जी। मैं समिधा नवीन वर्मा सहारनपुर यूपी से हूँ और सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी चेतना किस्से कहानियाँ और कविताएं मंच का, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपनी कुछ रचनाएं आप सबके साथ अपनी साझा कर सकूं। ये मंच मैं इसकी प्रशंसा में ये कहना चाहूँगी कि ये सभी उभरते कलाकारों को एक मौका देता है कि वो अपनी प्रतिभा आप लोगों के सामने रख सके। तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ इस मंच का। मैं अपने परिचय में कहना चाहूँगी कि मेरे पिता सिविल इंजीनियर रहे और मेरी माँ एक कुशल गृहिणी रही, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मेरा मायका कृष्णनगरी मथुरा से है, किंतु मेरा विवाह सहारनपुर के जाने माने आर्किटेक्ट श्री नवीन वर्मा जी से हुआ और मैं उनके साथ उनके आर्किटेक्चर संबंधी कार्यों से जुड़ी रही। मैंने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया है और कंप्यूटर डिप्लोमा लिया है, ऑटोकैड किया हुआ है। कॉन्वेंट स्कूल में मैं कंप्यूटर टीचर रह चुकी हूँ और ब्लॉगर, लेखक, ट्रांसलेटर, कंप्यूटर संबंधित सभी कार्य करती हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो मेरी रचनाएं आप उसमें भी सुन सकते हैं। मेरी 2019 से मेरी रचनाओं का प्रकाशन विभिन्न मंचों पर होता रहा है। वुमेंस वेब मंच पर लगभग 70 से ज़्यादा मेरी काव्य रचनाएं, शॉर्ट स्टोरीज़, लेख और रेसिपीज़ प्रकाशित हो चुकी हैं और 2020 में ऑरेंज फ्लावर फेस्टिवल में बेस्ट फिक्शन राइटर का अवार्ड ले चुकी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस से मेरी काव्य पाठ प्रकाशित हो चुका है। सृजन ऑस्ट्रेलिया, गृह स्वामिनी मॉरिशस पर भी मेरी लाइव काव्य पाठ हो चुका है। मेरी प्रकाशित पुस्तकें हैं संविधानुभूति, जो मेरी काव्य रचनाओं के रूप में मैंने अपने पति स्वर्गीय श्री नवीन वर्मा जी को समर्पित की है, और कुछ जैसे शब्ददीप एक साझा काव्य संकलन, साहित्य दर्शिका वो भी साझा संकलन प्रकाशित हो चुका है। अल्फाज उन्मुक्त अल्फाजों का सरमाया, ये भी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें मेरी कुछ रचनाएं शामिल की गई हैं। अभी जो प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला चल रहा था 1 फरवरी से 9 फरवरी तक, उसमें भी मेरी पुस्तक संविधानुभूति रखी गई थी। तो कुछ रचनाएं हैं जो मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगी। आप शायद महसूस कर पाएंगे कि वो जो कुछ मेरे मन की अनुभूतियाँ हैं, वो शायद आपके मन की अनुभूतियाँ भी हैं। तो मैं अपना परिचय, एक संक्षिप्त सा परिचय देकर अपनी काव्य रचनाओं का आरंभ करूँगी। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हर कोई पूछता है कि आपका परिचय क्या है। तो मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? क्या है मेरा परिचय? मैं क्या हूँ? क्या है मेरा परिचय? समिधा हूँ, क्या इतना ही काफ़ी नहीं है? मैं क्या हूँ? क्या है मेरा परिचय? समिधा हूँ, क्या इतना ही काफ़ी नहीं है? समिधा यानी हवन की लकड़ी, निष्पाप, निष्कलंक, हर विकार से मुक्त, पूरी तरह समर्पित। हर लकड़ी समिधा नहीं कहलाती। हर लकड़ी समिधा नहीं कहलाती, यूं ही नहीं की जाती वो अग्नि को समर्पित। कहना है कुछ लोगों का कि तुम तो यूं ही जलती रहोगी। कहना है कुछ लोगों का कि तुम तो यूं ही जलती रहोगी, आग में यूं ही डाली जाती रहोगी। पर नहीं समझते वो कि जब जब हवन होगा, जब जब हवन होगा मुझे पुकारा जाएगा। बिना समिधा के केवल घर तो क्या, पूरा ब्रह्मांड भी शुद्ध ना हो पाएगा। पर नहीं समझते वो कि जब जब हवन होगा मुझे पुकारा जाएगा। बिना समिधा के केवल घर तो क्या, पूरा ब्रह्मांड भी शुद्ध ना हो पाएगा। अपने गुण अवगुण छोड़ क्यों बनूं मैं औरों की तरह। अपने गुण अवगुण छोड़ क्यों बनूं मैं औरों की तरह। मेरी अलग अपनी पहचान है, नहीं बनना मुझे औरों की तरह।
मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ अपने आप में हूँ अनूठी। मैं जैसी भी हूँ अपने आप में हूँ अनूठी। क्यों ना जीऊँ अपने जैसे, क्यों जीऊँ ज़िंदगी झूठी। क्यों नहीं मान लेते मुझे बस समिधा, क्यों नहीं मान लेते मुझे बस समिधा। क्यों नहीं मान लेते मुझे बस समिधा। भाव समझ आना चाहिए हो चाहे कोई भी विधा, भाव समझ आना चाहिए हो चाहे कोई भी विधा। मैं क्या हूँ, क्या है मेरा परिचय, समिधा हूँ, क्या बस इतना ही काफ़ी नहीं है, क्या बस इतना ही काफ़ी नहीं है। अभी देखिए 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो महिलाओं को समर्पित मेरी ये रचना सुनिएगा। वो ढलती गई तुम्हारे अनुसार, वो ढलती गई तुम्हारे अनुसार। तुमने जैसा चाहा जैसा कहा वह खुद को बदलती गई। तुमने जैसा चाहा जैसा कहा वह खुद को बदलती गई। खुद की इच्छाओं का दमन कर तुम्हारे अनुसार ढलती गई। शरीर देखा है अपना, तुमसे इतना सुना कि उसने घर का हर काम यहाँ तक कि झाड़ू पोछा खुद लगाना शुरू कर दिया। शरीर देखा है अपना, तुमसे इतना सुना कि उसने घर का हर काम यहाँ तक कि झाड़ू पोछा खुद लगाना शुरू कर दिया। फैलती जा रही हो, तुमसे इतना सुना कि वो बेसन लेप न जाने क्या क्या मलने लगी। तुम्हें तमीज़ नहीं मेरी सोसाइटी में उठने बैठने की, तुम्हें तमीज़ नहीं मेरी सोसाइटी में उठने बैठने की। तुमसे इतना सुना कि वो तहजीब और तौर तरीके सीखने लगी। भूल कर कि ये सारी थी कभी उसकी खूबियाँ, भूल कर कि ये सारी थी कभी उसकी खूबियाँ, जबकि तुमने बताई हमेशा उसमें कमियाँ ही कमियाँ। न तुम्हें दिखा कभी उसका त्याग ना ही उसका प्रेम, ना ही तुम्हें दिखा कभी उसका त्याग ना ही उसका प्रेम। बस अपनी तृप्ति तक ही तुमने किया उससे प्रेम। ज़रा देखो खुद को कभी, क्या तुमने कोई कमी नहीं। ज़रा देखो खुद को कभी, क्या तुम में कोई कमी नहीं। पर उसने देखी सिर्फ खूबियाँ तुम में, कभी कोई कमी गिनाई ही नहीं। और तुम समझते रहे कि तुम तो बस परफेक्ट हो, और तुम समझते रहे कि तुम तो बस परफेक्ट हो। सारी गलतियां हैं उसी की, तुम तो सदा करेक्ट हो। सारी गलतियां हैं उसकी, तुम तो सदा करेक्ट हो। उसने तुम्हें तुम्हारी हर कमी के साथ अपनाया है, उसने तुम्हें तुम्हारी हर कमी के साथ अपनाया है, जबकि तुमने उसकी हर खूबी को कमी की तरह गिनाया है। पर जिस दिन उसके त्याग और प्यार को तुम समझ पाओगे, पर जिस दिन उसके त्याग और प्यार को तुम समझ पाओगे, वह बेहतर से बेहतर होती जाएगी, तुम खुद को बदतर ही पाओगे। पर जिस दिन उसके त्याग और प्यार को तुम समझ पाओगे, वह बेहतर से बेहतर होती जाएगी, तुम खुद को बदतर ही पाओगे। देर बहुत हो जाएगी, तुम बहुत पछताओगे। देर बहुत हो जाएगी, तुम बहुत पछताओगे। ना आएगा बीता समय, तुम हाथ मलते रह जाओगे। ना आएगा बीता समय, तुम हाथ मलते रह जाओगे। ना आएगा बीता समय, तुम हाथ मलते रह जाओगे। अब जैसे हमारे यहाँ बेटियों के लिए आज भी काफ़ी समाज में सुधार आ चुका है, पर बेटियों के लिए अभी भी हर जगह जाना महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। उसी पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो आपके आगे प्रस्तुत कर रही हूँ। लड़की बनकर जन्मी, इसमें क्या है मेरा दोष। लड़की बनकर जन्मी, इसमें क्या है मेरा दोष। अनहोनी भी मुझ संग घटती और निकलता भी मुझ पर रोष। अनहोनी भी मुझ संग घटती और निकलता भी मुझ पर रोष। इस निर्दयी अंधे जमाने से मैं पूछती बस चंद सवाल। इस निर्दयी अंधे जमाने से मैं पूछती बस चंद सवाल। जानती हूँ इन सवालों पर भी निश्चित ही उठेंगे बवाल। कोई देश, शहर, गांव, मोहल्ला है कहीं जहाँ सुरक्षित हूँ मैं। कोई देश, शहर, गांव, मोहल्ला है कहीं जहाँ सुरक्षित हूँ मैं। दुनिया में आने पर तो छोड़ो, कोख में भी क्या सुरक्षित हूँ मैं। क्यों निकलती है रात में, कहा जाता है ना, ये सब समाज हमारा कह रहा होता है।
क्यों निकलती है रात में, तो दिन में क्या सुरक्षित हूँ मैं? बाहर निकलेगी तो यही होगा, तो अपने ही घर में सुरक्षित हूँ क्या मैं? जीन्स स्कर्ट पहनोगी तो यही होगा, तो साड़ी सूट में सुरक्षित हूँ मैं? लड़कियों का बोलना ज़रूरी है क्या? चुप रहूँ तो क्या सुरक्षित हूँ मैं? बराबरी करना ज़रूरी है क्या? चुप रहूँ तो क्या सुरक्षित हूँ मैं? बराबरी करना ज़रूरी है क्या? तो पीछे ही रहूँ तो क्या सुरक्षित हूँ मैं? लिफ्ट मांगनी ज़रूरी है क्या? तो बस या ऑटो में सुरक्षित हूँ मैं? हैवानियत जब होती सवार, तब नहीं देखता कोई मेरी जाति या धर्म। हैवानियत जब होती सवार, तो नहीं देखता कोई मेरी जाति या धर्म। आत्मा तक कुचल जाती मेरी जब, मुद्दा केवल जाति होता, नहीं समझते मेरा मर्म। ध्यान दीजिएगा, हैवानियत जब होती सवार, हैवानियत जब होती सवार, तब नहीं देखता कोई मेरी जाति या धर्म। आत्मा तक कुचल जाती मेरी जब, मुद्दा केवल जाति होता, नहीं समझते मेरा मर्म। काश ये निर्दयी निष्ठुर जमाना नव वश में इतना सुंदर हो जाए। काश ये निर्दयी निष्ठुर जमाना नव वश में इतना सुंदर हो जाए। दिन रात या कोई भी पहर हो, हर बेटी खुली हवा में खुली सांस ले पाए। दिन रात या कोई पहर हो, हर बेटी खुली हवा में खुली सांस ले पाए। हम संकल्प लें कि एक समय ऐसा भी आए, एक समय ऐसा भी आए जहाँ बेटियाँ सुरक्षित रहें और खुशहाल जीवन जी पाएँ, जहाँ बेटियाँ सुरक्षित भी रहें और खुशहाल जीवन जी पाएँ। एक मेरी रचना है जो मुझे खुद को बहुत पसंद है और काफ़ी सराही भी गई है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। शीर्षक है इसका, सच्ची ही तैशी हूँ तुम्हारी। सच्ची ही तैशी हूँ तुम्हारी। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची तैशी हूँ तुम्हारी, पर तुम पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़े ना करोगे। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची ही तैशी हूँ तुम्हारी, पर तुम पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़े ना करोगे। मैं पुरुष नहीं बदल जाए जो हालात के संग, मैं पुरुष नहीं जो बदल जाए हालात के संग। मैं नारी हूँ जो बदले खुद को हालात के रंग। जानती हूँ मैं और जानते हो तुम भी कि सच्ची ही तैशी हूँ तुम्हारी, पर तुम पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़े ना करोगे। मैं राम नहीं ना ही मैं हूँ कृष्णा, मैं राम नहीं ना ही मैं हूँ कृष्णा। ना रावण के जैसी मुझ में मृग तृष्णा, खुद को मिटाकर तुम्हें बचाऊं। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची ही तैशी हूँ तुम्हारी, पर पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़े ना करोगे। मैं समय नहीं जो बदल जाए, मैं समय नहीं जो बदल जाए, पत्थर भी नहीं जो थम जाए। सागर हूँ गगरी नहीं जो छलक जाए। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची ही तैशी हूँ तुम्हारी, पर पुरुष हो ना, तुम स्वीकार थोड़ी ना करोगे। भुला सकते हो तुम अपनी खुशी में मुझको, भुला सकते हो तुम अपनी खुशी में मुझको। हो सकता है कि याद भी ना आऊँ मैं तुमको, पर याद करो दुख का कोई एक पल, पर याद करो दुख का कोई एक पल। सदा ही साथ खड़ा पाया होगा तुमने मुझको। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची ही तैशी हूँ तुम्हारी, पर तुम पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़े ना करोगे। तुम मेरी फिक्र करो ना करो, तुम मेरी फिक्र करो ना करो, तुम मेरा जिक्र करो ना करो। तुम मेरी फिक्र करो ना करो, तुम मेरा जिक्र करो ना करो। मेरे रहते घर से बेफिक्र हो तुम। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची ही तैशी हूँ तुम्हारी, पर पुरुष हो ना, तुम स्वीकार थोड़े ना करोगे। चाहे युग वैज्ञानिक हो, चाहे युग वैज्ञानिक हो या कोई सा भी युग रहा होगा, याद करो मैंने नहीं, तुमने ही हमेशा मुझे छोड़ा होगा। या चाहे युग वैज्ञानिक हो
या कोई भी युग रहा होगा, याद करो मैंने नहीं तुमने ही मुझे छोड़ा होगा। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची ही तैशी हूँ तुम्हारी, पर तुम पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़े ना करोगे। मैं बाहर से कोमल, भीतर से कठोर। मैं बाहर से कोमल, भीतर से कठोर। तुम भीतर से कोमल, बाहर से कठोर। एक दूजे के पूरक, ना अस्तित्व कहीं और। एक दूजे के पूरक, ना अस्तित्व कहीं और। जानती हूँ मैं और भीतर ही भीतर मानते हो तुम भी कि सच्ची ही तैशी हूँ तुम्हारी, पर तुम पुरुष हो ना, स्वीकार थोड़े ना करोगे। जब मैंने ये कविता लिखी तो मुझे बहुत सराहना मिली कि बहुत अच्छा आपने लिखा, लेकिन कुछ पुरुषों ने यह भी लिखा कि आपने लिखा है तो वो बहुत सही लिखा है, महिलाओं का योगदान है, पर पुरुष की व्यथा भी तो है, उसे कौन सुनेगा। पुरुष भी कुछ तो योगदान देते होंगे समाज में, तो आप पुरुषों के बारे में भी लिखें। तो मुझे लगा कि हाँ, बिना पुरुष के स्त्री भी कुछ नहीं है। जैसे स्त्री के बिना पुरुष कुछ नहीं, ऐसे पुरुष के बिना भी स्त्री का अस्तित्व नहीं है। तो मैंने कुछ लिखा पुरुषों के बारे में। वो कुछ चंद पंक्तियाँ आपके सामने फिर से प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं पुरुष हूँ, हाँ मैं पुरुष हूँ, ईश्वर की अद्भुत रचना। हाँ मैं पुरुष हूँ, ईश्वर की अद्भुत रचना। मुझ में भी हृदय बसता है, बहती है मुझ में भी भावना। हाँ मैं पुरुष हूँ, ईश्वर की अद्भुत रचना। दुखी देखकर किसी को मुझको भी दुख होता है। दुखी देखकर किसी को मुझको भी दुख होता है। गर रोऊं तो सब यही कहें, क्या औरत की भांति रोता है। दुखी देखकर जब किसी को अगर नहीं मैं रोता हूँ, दुखी देखकर जब किसी को अगर नहीं मैं रोता हूँ, कट्टर निर्दयी और कठोर पत्थर दिल कहलाता हूँ। खिलखिलाकर अगर हंसूं तो छिछोरा मुझको कहते हैं। खिलखिलाकर अगर हंसूं तो छिछोरा मुझको कहते हैं। अगर रहूं गंभीर जरा सा तो निष्ठुर मुझको कहते हैं। पत्थर सी दिखती छाती के भीतर ममतामयी दिल भी बसता है। पत्थर सी दिखती छाती के भीतर ममतामयी दिल भी बसता है। जो दुख में दुखी, सुख में सुखी, निश्चल बालक सा हंसता है। हर पुरुष के अंदर एक बालक होता है, तो उस पर जो मैं लिखना चाह रही हूँ, मेरे भाव समझिएगा कि पुरुष का कहना है कि पत्थर सी दिखती छाती के भीतर, क्योंकि बहुत कठोर से, निष्ठुर से दिखते हैं पुरुष, तो उसी पर लिखा है, पत्थर सी दिखती छाती के भीतर ममतामयी दिल भी बसता है। जो दुख में दुखी, सुख में सुखी, निश्चल बालक सा हंसता है। अगर कभी कोई आंधी मेरे घर की तरफ को आती है, अगर कभी कोई आंधी मेरे घर की तरफ को आती है, मैं उसके आगे अड़ जाता हूँ, वो पहले मुझसे टकराती है। मैं उसके आगे अड़ जाता हूँ, वो पहले मुझसे टकराती है। छत बनकर ढक लेता हूँ, छत बनकर ढक लेता हूँ, अगर गमों की बारिश आए। छत बनकर ढक लेता हूँ, अगर गमों की बारिश आए। बुरी नज़र हो या कोई संकट, मेरा व्यक्तित्व ढाल बन जाए। एक बड़ी कमी है मुझ में, एक बड़ी कमी है मुझ में कि मुझे जताना नहीं आता। एक बड़ी कमी है मुझ में कि मुझे जताना नहीं आता। भावनाएं मुझ में भी हिलोरे लेती हैं, ये बताना नहीं आता। भावनाएं मुझ में भी हिलोरे लेती हैं, ये बताना नहीं आता। हाँ एक बात और, हाँ एक बात और, अपवाद तो सब जगह होते हैं। बुरा है यदि कोई पुरुष तो अच्छे पुरुष भी होते हैं। जब पूरक हैं एक दूजे के स्त्री पुरुष दोनों, जब पूरक हैं एक दूजे के स्त्री पुरुष दोनों, तो महत्वपूर्ण हैं दोनों और महत्वहीन हैं दोनों। तो महत्वपूर्ण हैं दोनों और महत्वहीन हैं दोनों। हाँ मैं पुरुष हूँ, ईश्वर की अद्भुत रचना। मुझ में भी हृदय बसता है, बहती है मुझ में भी भावना। मैं एक अपने मन की बात कहूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सब के भी मन में एक बात तो आती होगी कि आधार कार्ड हर जगह बहुत ज़रूरी हो गया है, और आधार कार्ड पर जो फ़ोटो लगती है
उसको देखकर हर किसी के मन में आता है कि क्या हम ऐसे लगते हैं। तो जब आधार कार्ड बनकर आया, उस पर लगी फ़ोटो देखकर मेरी क्या प्रतिक्रिया रही, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो वो कुछ चंद पंक्तियाँ आप सुनिएगा। आधार कार्ड की फ़ोटो देख मैं तो रह गई दंग। आधार कार्ड की फ़ोटो देख मैं तो रह गई दंग, मानो मुझको गढ़ते हुए भगवान का हाथ हो गया हो तंग। आधार कार्ड की फ़ोटो देख मैं तो रह गई दंग, मानो मुझको गढ़ते हुए भगवान का हाथ हो गया हो तंग। कहते नहीं थकते थे सब, तुम्हारी मुस्कान बहुत है प्यारी। सभी मुझे कहते नहीं थकते थे सब, तुम्हारी मुस्कान बहुत है प्यारी, पर आधार कार्ड की फ़ोटो देख वज्रपात हुआ बड़ा भारी। सोच रही थी कैसे मैं सबको आधार कार्ड अपना दिखलाऊंगी। सोच रही थी कैसे मैं सबको आधार कार्ड अपना दिखलाऊंगी। छेद पीट कर खींचा हो मानो, कैसे सबको समझाऊंगी। तभी आधार कार्ड अपना लेकर मेरी पड़ोसन मेरे घर आई। तभी आधार कार्ड अपना लेकर मेरी पड़ोसन मेरे घर आई। रंग उड़ा था उसके चेहरे का, घोर निराशा थी छाई। तीज सुंदरी का अवार्ड पाकर वो फूली नहीं समाती थी। तीज सुंदरी का अवार्ड पाकर वो फूली नहीं समाती थी, अपनी डीपी बदल बदल कर विश्व सुंदरी सी इतराती थी। मेरी पड़ोसन तीज सुंदरी का अवार्ड पाकर वो फूली नहीं समाती थी, अपनी डीपी बदल बदल कर विश्व सुंदरी सी कहलाती थी। एक दूजे को जब हमने अपना आधार कार्ड दिखलाया, पेट दर्द हुआ हंसते हंसते, ये कैसा फ़ोटो आया। फिर ऐसी फ़ोटो खींचकर शायद हमें बुरी नज़र से बचाया, मन की सुंदरता सबसे ऊपर कहकर मन को समझाया। ऐसी फ़ोटो खींचकर शायद हमें बुरी नज़र से बचाया, मन की सुंदरता सबसे ऊपर कहकर मन को समझाया। आधार कार्ड की फ़ोटो देख मैं तो रह गई दंग, मानो उसका मुझको गढ़ते हुए भगवान का हाथ हो गया हो तंग। एक श्रृंगार रस पर मेरी कुछ चंद पंक्तियाँ हैं। कर 16 श्रृंगार जब निहारूं खुद को। कर 16 श्रृंगार जब निहारूं खुद को, मैं खुद नहीं दिखती खुद को, आईने में पाऊं तुझको। कर 16 श्रृंगार जब निहारूं खुद को, मैं खुद नहीं दिखती खुद को, आईने में पाऊं तुझको। नैनों को बंद मैं करूं कैसे, इनमें भी तुम बसते हो। नैनों में बंद करूं कैसे, इनमें भी तुम बसते हो। धीरे से पलके झपकाना, ये कहकर तुम हंस देते हो। धीरे से पलके झपकाना, ये कहकर तुम हंस देते हो। हौले से चलूं चाहे जितना, हौले से चलूं चाहे जितना, पायल मेरी बज जाती है। मेरी पायल की छम छम से तेरी चाल बहक सी जाती है। ना देख मुझे यूं टकटकी लगाकर, ना देख मुझे यूं टकटकी लगाकर, मैं लाज से मर जाऊंगी। तेरा हाथ पकड़ के ओ साजन, मैं हर मुश्किल से लड़ जाऊंगी। ना देख मुझे यूं टकटकी लगाकर, मैं लाज से मर जाऊंगी। तेरा हाथ पकड़ के ओ साजन, मैं हर मुश्किल से लड़ जाऊंगी। मैंने अभी अपना परिचय जब देते हुए कहा कि मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही हैं, तो कुछ पंक्तियाँ मैंने अपनी माँ के लिए लिखी, और ये तब लिखी जब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मुझे लगा कि मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त खो दी है। अब मैं किससे अपनी मन की बात कहूँगी, किससे अपनी मन की हर बात निसंकोच कह पाऊँगी। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। तुम कहाँ हो माँ, तुम कहाँ हो माँ, एक बार आ जाओ ना। तुम कहाँ हो माँ, एक बार आ जाओ ना। उलझने हैं जीवन में, आकर सुलझा जाओ ना। तुम कहाँ हो माँ, एक बार आ जाओ ना। मेरी छोटी सी दुविधा से तुम परेशान हो जाती थी। मेरी छोटी सी दुविधा से तुम परेशान हो जाती थी। अब दुविधाओं के भंवर से मुझको बचा ले जाओ ना। तुम कहाँ हो माँ,
एक बार आ जाओ ना। सोचती हूँ जो स्थिति आज बनी है मेरी, सोचती हूँ जो स्थिति आज बनी है मेरी, वही सब परिस्थिति रही होंगी कभी तेरी। शायद जीवन से थक कर सो गई होंगी तुम, शायद जीवन से थक कर सो गई होंगी तुम, पर क्या मेरी आह भी अब नहीं सुन पाती तुम, क्या मेरी आह भी अब नहीं सुन पाती तुम। पास से भी कोई गुजरता तो नींद से जग जाती तुम, पास से भी कोई गुजरता तो नींद से जग जाती तुम। अपनी समिधा का दर्द क्या अब नहीं सुन पाती तुम। या चाहती हो मुश्किलें झेल कर निखर जाऊं, या चाहती हो मुश्किलें झेल कर निखर जाऊं, और तुम जैसी धीरज वाली मजबूत माँ बन जाऊं। जैसे बचपन में तुमको छूकर ताकतें मेरी बढ़ जाती थी, जैसे बचपन में तुमको छूकर ताकतें मेरी बढ़ जाती थी, वैसे ही मुझको छूकर मेरी हिम्मत बढ़ा जाओ ना। तुम कहाँ हो माँ, एक बार आ जाओ ना। क्यों चली गई हो तुम, क्यों चली गई हो तुम एक दिन करके मुझसे किनारा। क्यों चली गई हो तुम एक दिन करके मुझसे किनारा। ना रोक पाई तुमको कितना तुम्हें पुकारा, ना रोक पाई तुमको कितना तुम्हें पुकारा। फिर समझाया खुद को, फिर समझाया खुद को मैंने कि यही है बस हकीकत। फिर समझाया खुद को मैंने कि यही है बस हकीकत। मुझसे भी शायद ज़्यादा ज़रूरत, मुझसे भी शायद ज़्यादा तेरी ईश्वर को थी ज़रूरत। पास ही है दूर नहीं तू, समझा देते हैं सब मुझको। पास ही है दूर नहीं तू, समझा देते हैं सब मुझको, पर क्या अपनी थाली में से खिला सकती है बुक्का मुझको। बुक्का माने रोटी का टुकड़ा। पास ही है दूर नहीं तू, समझा देते हैं सब मुझको, पर क्या अपनी थाली में से खिला सकती है बुक्का मुझको। लेने होंगे जन्म कई तेरे जैसा बन पाने को, लेने होंगे जन्म कई तेरे जैसा बन पाने को, कुछ डाल सकूं अपने बच्चों में तेरा कुछ ऋण चुकाने को। कभी कभी मन करता है माँ एक बार जो तुझको पाऊँ मैं, कभी कभी करता है मन एक बार जो तुझको पाऊँ मैं, कुछ सुनूं तेरे मन की कुछ अपनी तुझे सुनाऊं मैं। कुछ सवाल मन के सागर में यदा कदा उठ जाते हैं, कुछ सवाल मन के सागर में यदा कदा उठ जाते हैं। तुम ही माँ, बस तुम ही आकर जवाब दे जाओ ना। तुम कहाँ हो माँ, एक बार आ जाओ ना। जाने नहीं दूंगी तुमको इतना कसकर पकड़ूंगी, जब तुम आ जाओगी ना तो जाने नहीं दूंगी तुमको इतना कसकर पकड़ूंगी। अपनी समिधा का कहना मान मेरी जाओ ना, अपनी समिधा का कहना माँ मेरी मान जाओ ना। तुम कहाँ हो माँ, एक बार आ जाओ ना। तुम कहाँ हो माँ, एक बार आ जाओ ना। एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है रंग भेद की असमानता। हालांकि अब काफ़ी कुछ समाज में परिवर्तन आ गया है, फिर भी जो जिनका रंग काला है वो किस तरह की समाज में झेलते हैं, परेशानियां झेलते हैं, उस पर कुछ चंद पंक्तियां मेरे मन के भाव आपके सामने रख रही हूँ। और ऐसे में कोई मित्र, कोई आपका अजीज़ जो आपको सहारा दे दे तो उसको आप जीवन भर नहीं भूल पाते हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं उस पर। याद है मुझे, हाँ याद है मुझे वो सब कुछ, याद है मुझे, हाँ याद है वो मुझे सब कुछ, जब सब ने मुझे कलूटी कहकर चिढ़ाया था। मेरी क्लास के सब बच्चों ने हंस हंस कर मजाक मेरा उड़ाया था। अपने खोटे दुर्भाग्य को कोस रही थी मैं बार बार, नहीं पढ़ूंगी घर पर ही रहूंगी, बस रो रही थी जार जार। तभी किसी ने आकर पीछे से पीठ मेरी थपथपाई थी, हाथ मेरा लेकर हाथों में हिम्मत मेरी बढ़ाई थी। फिर कोई मुझे चिढ़ाता था तो वो ढाल मेरी बन जाती थी, खुद पर करो विश्वास कहकर सदा मुझे समझाती थी। आज जब ये दुनिया काली कहती है मुझको,
तो काबिलियत मेरी कम पड़ जाती, ठुकरा देती है मुझको। तो फिर से आजा मेरी वो सहेली, फिर से आजा मेरी वो सहेली, पीठ मेरी थपथपाने को, हाथ मेरा हाथ में लेकर हिम्मत मेरी बंधाने को। अरे ये क्या मन ही मन में मानो स्पर्श तेरा महसूस किया, अरे ये क्या मन ही मन में मानो स्पर्श तेरा महसूस किया। काला रंग ना बनेगा बाधा, अब मैंने ये ठान लिया, काला रंग ना बनेगा बाधा, अब मैंने ये ठान लिया। होली भी करीब आ रही है, तो होली के लिए कुछ रचनाएं मेरी हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो रचना मैं आपके सामने पढ़ूंगी। ब्रज की रज में होली खेलन, तुम फिर से आओ कन्हाई। ब्रज की रज में होली खेलन, तुम फिर से आओ कन्हाई। बुला रहे ब्रजवासी तुमको, क्यों तुमने देर लगाई। ब्रज की रज में होली खेलन, तुम फिर से आओ कन्हाई। कंस जैसे राक्षसों का फिर से हुआ बोलबाला, ऐसे दानव रूपी मानव से क्या लोगे छुड़वाई। ब्रज की रज में होली खेलन, तुम फिर से आओ कन्हाई। चारों ओर बिछी है चौपड़, जीना अब धुआ है दूभर। चारों ओर बिछी है चौपड़, जीना अब हुआ है दूभर। लाज बचाओ बुलाए द्रौपदी, बढ़ा दो चीर की लंबाई। ब्रज की रज में होली खेलन, तुम फिर से आओ कन्हाई। ज़रूरत है मानव जाति को फिर गीता के संदेश की, महाभारत से भी बड़ा युद्ध है कैसे होगी भरपाई। ब्रज की रज में होली खेलन, तुम फिर से आओ कन्हाई। फिर से रंग दो सारी दुनिया को, प्रेम बरसाकर साबित कर दो। फिर से रंग दो सारी दुनिया को, प्रेम बरसाकर साबित कर दो कि तुम अब भी हो कन्हाई। ब्रज की रज में होली खेलन, फिर से आओ कन्हाई। तुम फिर से आओ कन्हाई, बुला रहे ब्रजवासी तुमको, क्यों तुमने देर लगाई। ब्रज की रज में होली खेलन, फिर से आओ कन्हाई। और अब अंत में मैं अपने पति को समर्पित करती हुई जो पंक्तियां हैं वो आपके सामने पढ़ूंगी। सुनो नवीन, क्योंकि अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके शब्द मेरे लिए आदर्श हैं, उन्हीं को समर्पित हैं मेरी रचनाएं। सारी रचनाएं उन्हीं से प्रेरित होकर लिखी हैं। उनमें से एक जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। सुनो नवीन, तुम हो या नहीं हो, उलझी रहती हूँ बस इसी भ्रमजाल में। सुनो नवीन, तुम हो या नहीं हो, उलझी रहती हूँ बस इसी भ्रमजाल में। पर तुम तो शामिल हो मेरे जो सोने जागने और हर ख्याल में। कोशिश करती हूँ खुश रहने की, बस तुम्हारा ही कहा मान। कोशिश करती हूँ खुश रहने की, बस तुम्हारा ही कहा मान। रोने से कुछ नहीं होगा, यही कहा करते थे ना तुम। रोने से कुछ नहीं होगा, यही कहा करते थे ना तुम। तो रोती नहीं हूँ मैं, मुश्किल बहुत है, पर पी जाती हूँ आंसुओं का समंदर, बस तुम्हारा ही कहा मान। तुम्हारे एक एक शब्द बनकर दीपक घोर अंधेरों में दिखाते हैं रास्ता मुझको। डरती नहीं हूँ मैं अंधेरों से, बस तुम्हारा ही कहा मान। एक एहसास तुम्हारे आसपास होने का देता है हिम्मत मुझे हालात से लड़ने की। एक एहसास तुम्हारे आसपास होने का देता है हिम्मत मुझे हालात से लड़ने की। तुम्हारी मौन मुस्कुराहट बन जाती है ताकत मेरी। तुम्हारी मौन मुस्कुराहट बन जाती है ताकत मेरी। गिरकर उठ खड़ी होती हूँ मैं, बस तुम्हारा ही कहा मान। आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक की बड़ी बड़ी बातें ज़्यादा समझ नहीं आती मुझको। आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक की बड़ी बड़ी बातें ज़्यादा समझ नहीं आती मुझको। तुम्हारा एहसास, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा नज़रिया ही समझ आता है मुझको। कोई समझे न समझे, कोई समझे न समझे, तुम तो समझते हो ना मुझे। कोई समझे न समझे, तुम तो समझते हो ना मुझको। यही सोच मुस्कुरा जाती हूँ, बस तुम्हारा ही कहा मान। कोशिश करती हूँ खुश रहने की, बस तुम्हारा ही कहा मान। सुनो नवीन, तुम हो या नहीं हो,
उलझी रहती हूँ बस इसी भ्रमजाल में, पर तुम तो शामिल हो मेरे जागने सोने और हर ख्याल में। कोशिश करती हूँ खुश रहने की, बस तुम्हारा ही कहा मान, बस तुम्हारा ही कहा मान। अंत में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे समय दिया मुझे सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चेतना, किस्से, कहानियाँ, कविताएं मंच का भी बहुत बहुत आभार। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते जी।